पैसे तो हैं जेब में, 6 बजे का भी शो देख लूं। तो टिकट निकाल के 6 बजे के शो पे भी बैठ गया। 9 बजे बाहर जब निकला मैं, तब मैं डर गया, क्योंकि मैंने तो कहा था घर पे कि मैं 3 से 6 की शो देखने जा रहा हूँ, फिर घर आऊँगा। अभी 9 बज के गए हैं, तो मतलब गड़बड़ है। 7 साल का लड़का है, मतलब बच्चा ही है। तो मैं जब घर पहुँचा, तब मैंने देखा मेरे पिताजी बाहर खड़े हुए थे, दोनों हाथ अपने कमर पे रखे। मैं डर गया, मैंने कहा ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। जैसे नज़दीक पहुंचा, कहाँ गए थे? मैं फिल्म देखने गया था। वो तो 3 बजे गए थे। बोले फिल्म अच्छी लगी इसलिए 6 बजे का भी देख ली। ये दोनों टिकटें हैं, देखिए टिकट्स हैं मेरे हाथ में, वो भी दिखा दिया, प्रूफ है मेरे पास। देखा उन्होंने, वाकई बच्चा सच बोल रहा है। तो बोले अच्छा, दो बार देखी, एक के बाद एक, बैक टू बैक? जी हाँ। कौन सी फिल्म? मैंने कहा कागज़ के फूल, सैटेलाइट में लगी है? बोले जी हाँ। 9 बजे का शो भी देखोगे? अरे वाह। मैंने कहा जी हाँ देखूंगा। तो उन्होंने मुड़ के मेरी माँ से कहा कि हम लोग जा रहे हैं, खाना वापस आकर खाएंगे। और मुझे वो ले गए फिल्म देखने के लिए। 9 बजे का शो भी मैंने कागज़ के फूल देखा। और जब वापस आ रहे थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी अच्छी फिल्म तुम्हें क्यों लगी? मैंने कहा पापा मुझे इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ये एक डायरेक्टर की शोकांतिका है, ट्रेजेडी है डायरेक्टर की, वो तुम्हें देखकर इतनी अच्छी लगी? बोला जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टर बनूँ अपनी लाइफ में। बोले एक शोकांतिका, एक ट्रेजेडी देखने के बाद तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो? तो मैंने उनसे कहा कि ये इस फिल्म के डायरेक्टर की ट्रेजेडी नहीं है, इस फिल्म के किरदार जो डायरेक्टर है उसकी ट्रेजेडी है, हालांकि इस फिल्म का डायरेक्टर सक्सेसफुल है। And how old were you? I was 7 years old that time. My God. And that time I had decided that I would become a director, and I knew that I would have to sacrifice a bit of my career as an actor, because it happens apparently when an actor becomes a director, people shy off to go to him to offer an acting role. But मैं समझता हूँ कि मैंने वो रिस्क ली उम्र के 24वें साल में। 7 बरस के थे तब डिसाइड किया था। और when I was 24, I directed my first film in Marathi called माई बाप, जिसमें अशोक जी भी मेरे साथ उस फिल्म में थे। और उसके बाद लगातार ऐसा दौर चला कि मैंने कोई भी फिल्म अशोक जी के अलावा नहीं बनाई। एक कन्नड़ फिल्म मैंने बनाई, वो कन्नड़ नहीं बोल सकते हैं इसलिए उनको नहीं लिया उस फिल्म में। वो कन्नड़ दिखते हैं, लेकिन दिखते बहुत अच्छे कन्नड़ हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है कन्नड़ा, तो इसलिए। लेकिन वो दौर फिर चलता ही रहा। वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा और सवाल, उप प्रश्न। आपका एक आपने जब पहले इस सवाल का की शुरुआत की थी, तब आपने कहा था कि ऐसे चाइल्ड एक्टर्स जो हैं वो आगे बड़े होने के बाद पॉपुलर नहीं होते या बहुत कुछ नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं होते, या उनके जिम्मे काम नहीं आता उतना। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि वो बड़े हो जाते हैं, उनका बचपन उनका साथ छोड़ देता है, उनकी मासूमियत उनका साथ छोड़ देती है। और ये बहुत ही नेचुरल बात है, ये बहुत ही कुदरतन नैसर्गिक, जिसको आप बोल सकते हैं, वैसी बात है कि उनका वो जो क्यूटनेस है वो गायब हो जाता है बड़े होने के बाद, जिसकी वजह से उनको उस नज़र से नहीं देखा जा सकता जिस नज़र से इससे पहले देखा जाता था। ये एक बेसिक रीज़न उसका है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बचपन गुजर जाने के बाद भी मेरा बचपना कम नहीं हुआ। मुझ में जो बच्चा रहता है हमेशा, वो हमेशा बच्चा ही रहता है। उसका लड़कपन कभी कम नहीं होता, उसकी अटखेलियाँ कभी कम नहीं होती, उसकी हंसी दिल्लगी भी कभी कम नहीं होती। शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रखा है, और इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। मेरी माँ भी अपनी उम्र से बहुत कम दिखती है, क्योंकि वो भी मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर है। जी हाँ, शी इज़ अ वेरी मिस्चीवियस लेडी। बहुत मिस्चिफ्स करती हैं वो, उनसे कम करता हूँ मैं मिस्चिफ। लेकिन फिर भी वो जो एक बरकरार है हमारा बचपन, उस बचपन की वजह से मैं आगे भी कुछ कर सका। और कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि भैया आप जितनी आपकी उम्र है उतने आप दिखते नहीं हैं। तो मैंने कहा भैया आप बूढ़े कब होंगे?
तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अरे वाह। अशोक जी, पत्की जी, आई थिंक इट वॉज 1993, मराठी स्टेट अवार्ड्स, एक होता विदूषक नाम की फिल्म थी। उस फिल्म के 16 गाने थे, जाने माने संगीतकार, बहुत मशहूर संगीतकार जब्बार पटेल वॉज द डायरेक्टर, बट संगीतकार वॉज आनंद मोडक। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आनंद मोडक जी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत जाने माने हैं, चहीते हैं लोगों के। उन्होंने 16 गाने दिए थे उस फिल्म के लिए, 16 गाने। और स्टेट अवार्ड्स के लिए सिर्फ एक गाने के लिए नॉमिनेशन नहीं होता है, नॉमिनेशन इज फॉर द होल फिल्म। तो 16 गाने एक होता है विदूषक के, और उसी वक्त एक फिल्म थी आपली माणसं, उस फिल्म में सिर्फ एक गाना था जो अशोक जी ने कंपोज किया था। एंड इन कॉम्पिटिशन 16 गानों के कॉम्पिटिशन में एक सॉन्ग, एंड अशोक जी वन द अवार्ड फॉर दैट ईयर फॉर वन सॉन्ग अगेंस्ट 16 सॉन्ग्स। जो हमने अभी देखा अशोक सराफ जी और रीमा जी पर पिक्चराइज किया गया हुआ गाना, क्या था आपके मन में तब, लाइक व्हेन यू, जब आपका नाम अनाउंस हुआ उसके पहले आपके मन में क्या था? एक तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे मिलेगा करके, तो क्योंकि 16 गाने में से एक भी गाना अगर अच्छा लगे जज लोगों को तो नेचुरली। अच्छा, आजकल कैमरा वाले आते हैं, आपका चेहरा कैसा होता है, हाँ, हाँ कि When you're sitting हाँ in the अगर हाँ audience. कि मिल गया तो हंस रहे, नहीं तो कैसा हो। तो मैं जाऊँ नहीं जाऊँ करके गया, पहुँचा वहाँ, और जब अनाउंस करने का बाबूजी थे, मतलब सुधीर फड़के साहब, उनको ऊपर बुलाया कि अभी पैकेट खोलिए और अनाउंस कीजिए। तो भगवान से बोला मैंने, हे भगवान, अगर तुम्हारे मन में है मुझे देना, और वो एक गाने के लिए मिलने वाला था, तो इसके बाद 10 साल तक भी मेरे को नहीं मिला तो भी चलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक गाने के लिए मिलना। बाबूजी ऊपर आए, लिफाफा खोला और अनाउंस किया, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अशोक पत्की। वाह। इतना दिल भर गया मेरा, मतलब टाली 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 सब पे। मैं ऊपर गया, अवार्ड विवार्ड लेके के बाद जो मैं भगवान से बोला था वो भी भगवान ने सुनी। अगले 10 साल में नॉमिनेशन में मेरा नाम आता था, लेकिन मिला नहीं, अवार्ड नहीं मिलता था। नहीं। लेकिन 15 साल के बाद नेशनल अवार्ड मिला, सूद सहित भगवान ने आपको वापस कर दिया। ब्याज के साथ वो वापस किया। नेशनल तो अवार्ड फॉर अ कोकणी फिल्म, या, आप उसके बारे में कोकणी। थोड़ा सा बताइए। तो ऐसा वो अंतर्नाम। किस्सा है। वो कोकणी फिल्म का भी एक किस्सा है, बताता हूँ। ऐसा दिल्ली में पहले जाना पड़ता है, 2 दिन पहले। पहले दिन रिहर्सल होती है नेशनल अवार्ड मिलने, क्योंकि 300-400 लोगों को मिलना होता है। तो वहाँ बैठे सब लोग बैठे, यहाँ डमी प्राइम मिनिस्टर खड़े करते हैं वगैरह वगैरह, और उनके ये डायलॉग होगा तो आप वहाँ से उठेंगे, यहाँ आके रुकेंगे, ये डायलॉग होगा तो आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करोगे, ये करना। ये रिहर्सल सब लोगों की होती है, 300-400 लोगों। सब हुआ, रात को हम घर गए। असली अवार्ड दूसरे दिन था। रात को होटल बेटल में गए, रात को 11 बजे टक 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 नॉक कर रहा है कोई। मतलब कौन है? बोला कैमरा मैन हूँ, कल आपको अवार्ड मिलने वाला है। वहाँ का लोकल फोटोग्राफर। हाँ, प्रतिभा पाटिल जी के हाथ से मिलने वाला है, तो आपको फोटो चाहिए होंगे ना। मतलब कोई भी हाँ ही बोलेगा ना, तो हाँ। तो बोला 500 रुपये में 2 कॉपी मिलेगी आपको। 500 रुपये में 2 कॉपी? 2 कॉपी। बोले चलेगा, 1000 भी बोलता तो हाँ ही बोलने वाला था कोई। तो रसीद बिसीट सब देता है, 500 रुपये भी दिया। फिर दूसरा आगे दिलीप प्रभावलकर थे, नीना कुलकर्णी थे वगैरह वगैरह। होटल में बहुत आर्टिस्ट थे, सब उनको जिनको मिला था सबको। दूसरे दिन गए तो वही हुआ सब, ये डायलॉग हुआ तो चढ़ना शुरू करो, ये हुआ तो इनके बाजू में आओ, कितना अंतर रखना है वगैरह सिक्योरिटी के लिए। और हुआ कि ऐसा जाके बैठ जाना। 5-1 बजे समझो ख़त्म हो गया अवार्ड फंक्शन। फिर हम जब रात को, अच्छा उसके पहले वहाँ 400-500 कैमरामैन चालू रहते, चिक 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 चिक, फोटो इतना ही आवाज़ आता है बस, चिक 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 चिक। उनको हमने बोला नहीं होता है कि फ़ोटो निकालो, लेकिन हम जब जाते हैं 5-5:30 बजे बाहर निकलते तो ऐसा
रंगोली जैसा होता है वैसा सब रास्ते पे फोटो हमारे लगाए हुए हैं सबके, मतलब दिलीप प्रभावड़कर भी, इनके भी, जिनको मिला है उनका सब। उनके फोटोज। अच्छा, मेरा फोटो दूसरा कौन क्यों लेगा, या दूसरे का फोटो मैं क्यों लूँगा? तो कान में आवाज़ आती है 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया एक फ़ोटो का। अरे तो मेरे साथ आरती अंकलीकर भी थी, तो बोले आपण आपल्याला बरं आहे ना, 500 में 2 मिलेंगे, तो मतलब सस्ते में पड़ा। तो हाँ, थोड़ा आगे गए तो 300 रुपया 300 रुपया अरे हाँ, तरी पण आपल्याला स्वस्त आहे, चला फिर भी सस्ता है, हो गया। आगे गया 200 रुपये, जैसी बस नज़दीक आ रही हमारी 50 आदमी की बस होती थी, 7-8 बस भरी पड़ी थी उधर, तो वहाँ तक जाने में ऐसा सब लगा है 100 रुपया 50 रुपये तक आया। मैं बोला अभी अरे इतना सा, क्योंकि हम अगर निकल जाएंगे वहाँ से तो वो फोटो की वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, मैं आरती को बोला चलो जाके बैठ जाते हैं, तो आरती की लड़की भी आई थी, तो सब लोग बोलते अरे किधर है आपकी लड़की, क्या वो देखने को, फंक्शन देखने को आई थी। तो इतने में 7-8 फोटो हाथ में लेके भागते हुए गया। तुम्हारे कल रात को तुम्हारे सामने तो मैंने 500 रुपये दिए फोटो के लिए, और खर्चा काय को आई 10-10 रुपये में मिले तो वो 7-8 फोटो 70 रुपये में ही लेके आई थी। तो ऐसा किस्सा दिखने में ऐसा लगता है नेशनल अवार्ड। हाउ नाइस। एक्चुअली इन सबका योगदान इतना है इस क्षेत्र में, कितने बहुत सारे सवाल है मेरे पास जो मैं इनको पूछ सकती हूँ। आई थिंक यू ऑल वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू वॉट एवर दे वॉन्टेड टू शेयर, बट समय की पाबंदी, आई थिंक वी हैव टू sum up here. But before summing up, I just want to say one thing. Big round of applause for the organizers of this event. To organize this kind of event takes Herculean efforts. And let's pledge that next event we will come in double and triple numbers. Because this is for us. This is for us to share. This is for us to grow. So आप इस इवेंट को, इस सम्मेलन को सिर्फ एक सम्मेलन है जहाँ पे जाना है, कुछ बोरिंग चल रहा है, इस नज़रिए से प्लीज़ मत देखिए। मैं आपको विनती करती हूँ, प्लीज़ लुक एट दिस इवेंट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ कम इन ग्रेट नंबर्स वेरेवर द इवेंट इज। इट इज़ फॉर अस, बाय अस। मैं आप सबकी विदा लेती हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आर्ट की कला में भी सारस्वत लोगों का कितना हाथ है, कितने घुसे हुए हैं, कितने नामचीन कलाकार हैं और यहाँ ऊपर मकाम तक पहुँच गए हैं। इसलिए मैं दिल से कहना चाहूँगा कि हमें तीनों को ऐसा लगता है कि हम सारस्वत हैं, हमें उसका अभिमान है। थैंक यू सो मच।